आशा है सभी कुशल मंगल होंगे और माँ भगवती के चरणों में सभी लगे हुए होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक मुख्य रूप से टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का प्रश्न था साधना से रिलेटेड कि साधना क्या है और साधक कौन होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे हम कहीं पर यात्रा करते हैं तो हमें कन्वेंस की ज़रूरत होती है, एक साधन की ज़रूरत होती है। तो वैसे एक साधना होती है, जिससे साधना के माध्यम से हम जब हम किसी देव की कोई साधना करते हैं, उसके माध्यम से हम कम समय में हम भक्ति करते हैं, भक्ति से भी हम वहीं पहुँचते हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं, किसी का संकल्प उठाते हैं कि मैंने संकल्प लिया कि मैं 11 दिन तक या 21 दिन तक ये पाठ करूँगा, माँ भगवती की अर्चना करूँगा, पूजा अर्चना करूँगा, मैंने संकल्प लिया, संकल्प मैंने साधना उठाई। तो साधना का एक निश्चित हो जाता है कि इतने समय में हमें इतनी साधना करनी है। तो हम एक साधना बना लेते हैं, एक साधन बना लेते हैं, कितने समय में हम साधना कर लेंगे। जैसे हम कहीं तीर्थ धार्मिक स्थल पे कहीं भी जाते हैं, हम यात्रा करते हैं, तो हमें एक साधन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से हम साधना करते हैं तो हम जल्दी में हम परमात्मा के निकटतम पहुंच जाते हैं। इसलिए उसको साधना का नाम दिया जाता है कि ये साधना कर लीजिए। द्वितीय बात कि साधक कौन होता है, जो अपने आप को सहज रूप से, नर्म से, अपने विकारों को दूर कर दे, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इनसे दूर चला जाए, उस माँ भगवती के चरणों में लग जाए। क्योंकि माँ काली के जो साधक होते हैं उनको जल्दी मुख्य रूप से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कोई भी माँ काली का साधक हो, अगर वो साधना करता है तो उसमें गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है कुछ समय के लिए, ये नहीं कि लाइफ टाइम तक रहेगी, कुछ समय के लिए वो मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसमें फिर साधक डरना शुरू हो जाते हैं, अरे ये तो माँ काली का साधक है, इससे मत बोलो आप, इसमें तो गुस्सा ज़्यादा है, ये कुछ अनिष्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, माँ सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, माँ काल का सबसे ज़्यादा प्रेम करती है अपने बच्चों से, क्योंकि वो अपने बच्चों को हमेशा अपने वात्सल्य में, अपनी गोद में हमेशा प्रेम देती है। तो साधक जब साधना करता है तो उसको काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। उसको क्रोध भी आएगा, बहुत सी चीज़ें उसके सपने में, गलत चीज़ें उसको दिखेंगी, विकारों की उत्पत्ति होगी। वो किसी को देखेगा तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा छोटी छोटी बात पे। उसकी अगर वो साधना करेगा उस समय तो उसकी कमर में परेशानी शुरू हो जाएगी, उसकी टांग में परेशानी शुरू हो जाएगी साधक की। परंतु वो कुछ समय के लिए होता है, जब तक आप साधना करते हैं। क्योंकि अगर आप साधना में बैठे हैं और ज़्यादा समय के लिए आप साधना में बैठे हैं, एक साधन में बैठे हैं, तो आपको परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना। क्योंकि आप कम समय में प्राप्ति करना चाहते हो किसी देव की, और आपको मिल भी जाए, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नाम की तो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि आपको हर चीज़ ना जल्दी में चाहिए, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि पेशेंस है नहीं। फिर आपको दिव्य दृष्टि भी चाहिए, कि जैसे दूसरे भक्तजन देख लेते हैं कि वो ऐसा बता देते हैं, ऐसा बता देते हैं बिना पूछे, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा बनना है। देखो, ना तो ये कोई कोर्स है और ना ही किसी का कंपटीशन कर रहे हो, आप उस भगवती से प्रेम कर रहे हो। उस भगवती को प्राप्त करने के लिए, उसके प्रेम को पाने के लिए, उसके वात्सल्य को पाने के लिए आप उसकी साधना कर रहे हो। तो जब तक आपके अंदर एक विकार होगा, आपके अंदर एक स्वार्थ होगा, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये साधक का कर्म नहीं होता, क्योंकि साधक स्वयं होता है। हम उनको बोलते हैं कि नीवा की झुके, सबको आदर सत्कार दे, सबको सम्मान करे। और वो किसी में सहन शक्ति आज की है ही नहीं, कि आज कोई भी गुरुजन आपको धमका दे, आपको कुछ बोल दे, तो आप उसी का एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देंगे, तो उसका कोई आकार ही नहीं होगा। तो आप सबसे पहले कोई भी साधना करे या साधक उस पथ पे चले, तो सबसे पहले अपने अंदर से स्वार्थ हटा दीजिए। देखो, स्वार्थ एक स्वाभाविक क्रिया है। स्वार्थ हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान सेल्फिश होता है।
परंतु उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका लेवल कितना है स्वार्थ का भी तो लेवल होता है ना। क्योंकि आज तो हमारे पास साइकिल है और फिर हम साइकिल से डायरेक्ट चल जाए BMW पे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज में समय लगता है, लेकिन जब आप स्वार्थ को साइड में रख के आप उसकी भक्ति करेंगे और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा, आपके अंदर मतभेद, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। और आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? देखो, किसी को सादी रोटी पसंद है, किसी को घी लगाकर रोटी पसंद है, पसंद अलग अलग है ना। तो वैसे आपके कर्मा है, किसी को चीजें जल्दी मिल जाती है, किसी को बाद में मिल जाती है, किसी के पास होके भी उसको पता नहीं चलता कि उसके पास क्या है। तो ये गतिविधियां, ये कर्म हमारे मस्तिष्क को एक तरह से बांध देती है, और जब ये चीजें बंध जाती है तो इंसान सोचता है कि अभी मेरे को क्या करना है। हम किसी दरबार से जुड़े हैं, हमने गुरु धारण भी कर लिए, गुरु धारण के पश्चात ये गतिविधियां होती है। परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी। बहुत से बोल देते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे साधना कर सकते हो, ऐसे परमात्मा का नाम नहीं। देखो, परमात्मा का नाम हर कोई इंसान ले सकता है, इसमें कोई है ही नहीं। और किसी भी समय आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर एक जीव जंतु के अंदर विद्यमान है। तो जो भी साधक साधना करे, और जिस साधक को ये नहीं पता कि साधक क्या है, जो अपने आप को साध ले, अपने आप को सरल बना ले और उस भगवती के चरणों में लग जाए। और साधना एक क्रिया है। जब हम एक साधन को पकड़ के उसके माध्यम से हम परमात्मा के समीप पहुंच जाए, तो साधक और साधना, जिसका मैंने आपको अभी अर्थ बताया है, अब चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप इस चीज को सरल पूर्वक समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा, और माँ भगवती में आप किलो लगाते रहेंगे। और हाँ, माँ काली गोरखनाथ चौकी को, माँ काली गुरु ज्ञान को, माँ काली गोरखनाथ चौकी जो इंस्टा पे हमारा है, उसको इतना प्रेम देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और माँ भगवती आपके घर में हमेशा खुशियाँ बना के रखे। नमो आदेश।